जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप से आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विजुअलाइजेशन, कि हम विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और इसमें कैसे सक्सेस मिलती है ना। तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन कर देते हैं। जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। क्यों आती है, ठीक है, उसका भी मैं बता दूंगी आपको। देखो, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, जो करते हैं जिनको रिजल्ट मिलते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, उनके लिए भी, ये दोनों के लिए है ये। ठीक है, अब आपको करना क्या है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको मैंगो मैंगो विजुअलाइजेशन करो, आप उस पे लगाओगे टाइम, कैसे मैंगो कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसका अंदर का कैसा होता है, उसकी पत्तियां कैसी होती है। नहीं, आपको पता है। कैसे पता है, आपने उसको देखा है। ठीक है, आपके माइंड में उसकी इमेज बनी हुई है, इसलिए आपको, अगर मैं बोलती हूँ मैंगो, तो आपको पता है। अभी मैं बोलूंगी कि मैंगो खाओ और उसको फील करो कि उसका जो रस होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, उसकी अंदर की गुठली कैसे होती है, उसके बाहर के छिलके कैसे होते हैं। आप हर एक चीज कर लोगे। आप हर एक चीज उस मैंगो को बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन कर लोगे, उसको खाते हुए भी, उसको जो उसका टेस्ट है वो भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ, मैंगो का टेस्ट ऐसे होता है। क्यों क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? क्योंकि वो चीज हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी उस चीज को, मतलब अगर आप एक बार खाओगे तो आपको इतना नहीं पता लगना था। ठीक है, आपने बार बार खाते, हर सीजन आता है, हर बार सीजन आता है, मैंगो खाते खाते बड़े हुए हैं, तो क्या उसका तो हमें हर एक चीज पता है, क्या टेस्ट है, कैसी गुठली है, कैसा हुआ है, सब कुछ पता है आपको, है ना। अब आपको मैं बोल दूंगी, एक फ्रूट है, ठीक है, ठीक है, एक फ्रूट है आवाकाडो, जो बहुत चल रहा है आजकल। बहुत लोगों ने खाया होगा, बहुत लोगों ने नहीं खाया। अब मैं बोलूंगी उसको विजुअलाइजेशन करो, ठीक है, आपको उसकी पिक्चर्स आ गई। अब मैं बोलूंगी उसका टेस्ट विजुअलाइजेशन करो, आएगा? नहीं आएगा। आपने खाया ही नहीं अभी तक, आपको पता ही नहीं उसका टेस्ट कैसा होता है। अगर होता भी है, नहीं भी होता है, उसको किसी चीज के साथ मिक्स करके भी खाते हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको पता है, जो चीज आपने खाई नहीं है, देखी जरूर है, वो आप विजुअलाइजेशन कर लोगे, बट आपने जब उसको टेस्ट ही नहीं किया, आपको क्या पता लगेगा उसका क्या चीज है। तो पिक्चर्स बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, जिस चीज को हम फील करते हैं। अब मान लो ये मेरे पास फोन है, ठीक है, अब मैं बोलूंगी कि आप फोन, ठीक है, ये फोन है, तो इस फोन को अगर मैं विजुअलाइजेशन करूं, क्योंकि मैंने इसको देखा है कि इसका जो ये पीछे का कवर है कैसा है, ऊपर का कैसा है, इसका जो कैमरा है वो कैसा है, इसके आगे की स्क्रीन में क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से विजुअलाइजेशन कैसे कर सकती हूँ, जब मेरे पास ये फोन है तभी। अब मैं बोलूंगी आप इस फोन को विजुअलाइजेशन करो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हाँ, इस जैसे अगर इसका जैसे मॉडल आपके पास है, या आपने इसको बार बार देखा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सकते हो। इसका वेट मैं विजुअलाइजेशन कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, ये पकड़ के मुझे पता है कि इसका वेट कितना है। ठीक है ना, आपको नहीं पता, आप सिर्फ उसके बाहरी चीज को विजुअलाइजेशन कर सकते हो, उतना भी बहुत फर्क पड़ता है। ये इसलिए बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो आपको ये एक एक प्रॉपर चीज पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कोई बोलेगा कि हिल स्टेशन को हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, अगर आप कभी अभी तक हिल स्टेशन में गए भी नहीं हो, आपको जाना है, बट आप हिल स्टेशन को विजुअलाइजेशन कर रहे हो, कैसे करोगे? पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, इसी थ्रू करोगे ना। अब आपको ये तो नहीं है कि आप कभी गए ही नहीं, तो आपको क्या पता क्या एक्सपीरियंस है वहां पे, क्या ठंड हो रही है, किस तरह की ठंड होती है वहां पे, कैसे वहां पे पहाड़ होते हैं, कैसे वहां पे वो सब चीजें होती है। ठीक है ना, तो आप जब वहां जाओगे तभी आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से फील करोगे। फिर अगर आपको कभी जाना हो, तो आप वहां पे थे, तो आपने उस चीज को विजुलाइज किया और फिर आप पहुंच गए, है ना। तो अब आप बोलोगे कि तो इसलिए तो हमारा तो कोई भी चीज विजुअलाइजेशन नहीं होती, तो हम अगर मतलब अगर किसी चीज को मैनिफेस्ट करेंगे तो हम तो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस ये चीजें बताने का मेरा मतलब है कि अगर मैं आपको यहाँ से रिलेटेड कोई भी चीज उठा के दूं, तो आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने हजारों टाइम उस चीज को देखा है, आपने हजारों टाइम, अनगिनत टाइम उस चीज को देखा। अपने फोन को आप कितनी बार देखते हो? ठीक है, क्या आपने अपने फोन को उस तरह देखा है? आप अपने फोन को तो देखते हो, आपको अपने फोन का भार भी पता है, कि आपने कभी अपने फोन को उस तरह विजुलाइज किया? नहीं किया। ठीक है ना, आपने उस तरह विजुलाइज ही नहीं किया अपने फोन को। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप, जैसे कि आपको कोई अच्छा रिलेशन, किसी का साथ अच्छा रिलेशन रखना है, तो आप उसको विजुलाइज कर लो।
आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्या है, आपको कभी आप अच्छे रिलेशन में गए होंगे बट आप थोड़े टाइम के लिए गए होंगे, फिर आप नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है ना। तो इसका क्या है, विजुअलाइजेशन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप पहले बैठिए, ठीक है। आपको पहले ये करना चाहिए कि आपको क्या क्या विजुअलाइजेशन करनी है, ठीक है। पिक्चर्स, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपके माइंड में जो विजन जा रहे हैं, आपके माइंड में जो विजन जाते हैं, वही हमारी एक विजुअलाइजेशन होती है, ठीक है। तो पहले आप अपने माइंड को पहले शांत कीजिए, सबसे पहले है शांत। जब हम किसी चीज को विजुअलाइजेशन करते हैं ना, तो उसके लिए शांत होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। विजुअलाइजेशन के लिए बता रही हूँ, सबसे पहले तो आप 2 मिनट तक डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, ठीक है। उससे पहले का प्रोसेस बता रही हूँ कि आपने क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करने के बाद एक पेन और पेपर उठाइए, उस पे लिखिए कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको प्रकृति का पता है, प्रकृति कैसी होती है वो आपको पता है, पेड़ कैसे होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है ना, हर चीज का आपको पता तो है। बट आप विजुअलाइजेशन में क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हो, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए भी है, जो कर रहे हैं उनको पता है ये कैसे करते हैं। आपने क्या करना है, मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, आपको क्या करना है, एक पेन लेना है, उसको आपने पहले लिखना है, पहले डीप ब्रीदिंग की, उसको लिखो मुझे क्या चाहिए। अगर आपको किसी के साथ कॉफी शॉप में जाना है, ठीक है, आपको कोई डेट मैनिफेस्ट करनी है, आपको कॉफी शॉप में किसी के साथ, अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ जाना है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने लिखना कि मैं आज, ठीक है, मतलब आज, लाइक जब जिस दिन भी जाओगे उस चीज को फील करो कि अभी जा रहे हो। आप क्या करोगे, पहले आप सोचोगे यार मैं आप डिस्कस करो ये एक दूसरे के साथ कि कौन से कॉफी शॉप में जाएं, ठीक है। उस चीज के लिए आप दोनों पहले डिस्कस कर रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू, किसी चीज के थ्रू कि हाँ यहाँ चलो, हम यहाँ पे ना कॉफी शॉप में चलते हैं, ठीक है। तो आप उनसे फोन पे बात कर रहे हो या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो कि हम ना चलो यहाँ पे कॉफी शॉप में चलते हैं। तो ठीक है, आप कॉफी शॉप में आप सोचोगे कि मैं क्या कपड़े पहनूं, ठीक है ना। जाने से पहले हम तैयार तो होते ना, रेडी तो होते ना। एक एक चीज को विजुअलाइजेशन करो कि मैं ये वाले कपड़े अपनी अलमारी से निकाल रही हूँ, उसके साथ मैचिंग मैं ये इयररिंग पहन रही हूँ, फिर मैं मेकअप कर रही हूँ, ठीक है, फिर मैं अपने बाल्स को बना रही हूँ कि किस तरह मैं अपने हेयर्स को रखूँ, फिर उसके बाद मैं अपने स्लीपर्स ले रही हूँ, फिर मैंने अपने बैग उठाया, फिर मैं यहाँ से घर तक, घर से मतलब जहाँ से भी वो आपको वो कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, वहां तक मैं कैसे पैदल गई या किसी के थ्रू गई, कैसे भी गई, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखिए कि हाँ उन्होंने मुझे वहां से पिक किया, ठीक है। आप वहां उनके साथ चाहे बाइक ले लो चाहे कार ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उनके साथ बाइक में बैठी, मैं उनके साथ कार में बैठी, ठीक है। उसके बाद हम वहां से गए, कितने किलोमीटर हम वहां तक गए, फिर उसके बाद हम मान लो कि ऐसे विजुअलाइजेशन करो कि हमें वो डेस्टिनेशन एकदम से नहीं मिला, फिर हमने किसी से पूछा, फिर उन्होंने बताया कि वहां जाओ, फिर हम वहां गए, ठीक है। ये एक एक चीज आप विजुअलाइजेशन करो, आपने क्या कपड़े पहने हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, उनके गाड़ी का कलर, उनकी बाइक का कलर, सब कुछ विजुअलाइजेशन करो, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि कोई इंसान जो आपको मिला वो कैसे कपड़े में बैठा हुआ है या खड़ा है, जो भी जिनसे आपने पूछा, ठीक है, आपने वो बैठा हुआ है, आपने उनको बुलाया, भैया इधर आना, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे ऐसे चीजें, एक एक चीजें लिखो उसमें, ठीक है। फिर आपने उनसे पूछा, फिर आप वहां गए, फिर उन्होंने वहां पे जो मतलब उस कॉफी शॉप को विजुअलाइजेशन करो। अब विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको इन सब चीजों को देखना है, ठीक है। कोई कॉफी शॉप आपका फेवरेट है तो आप गूगल में उसको सर्च मारो और उसका बाहरी जो आसपास की जो भी है चीजें वो देखो अच्छे से, फिर उसको लिखो कि हाँ यहाँ पे हम इस कॉफी शॉप में गए, ठीक है। उस कॉफी शॉप का नाम लिख दीजिए, फिर आप एंट्री करते हो, फिर आप वहाँ पे कॉफी शॉप के लिए ऑर्डर करते हो, आप दोनों बैठे हो, ठीक है, आप दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, आप दोनों ने हाथों पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो कॉफी आ रही है, कॉफी आप दोनों इंजॉय कर रहे हो, मतलब अच्छी अच्छी आप वहाँ पे टॉक कर रहे हो, अपने मतलब अपनी अच्छी अच्छी टॉक्स कर रहे हो, हेल्दी टॉक्स कर रहे हो, अपने लाइफ के लिए टॉक कर रहे हो। तो ये सब चीजें पहले आप लिखो। जब आप लिख रहे होंगे ना, क्योंकि देखो डीप ब्रीदिंग के बाद इसीलिए बताया कि डीप ब्रीदिंग करने के बाद शांत हो जाएगा माइंड, एक एक चीज लिखो, ठीक है। एक एक चीज लिखने के बाद आप उसके बाद ये देखो कि आपने उनको टिप दिया या नहीं दिया, जो भी आपको, ठीक है। फिर आप बाहर आए, फिर उन्होंने आपको घर तक छोड़ा और आपको बहुत अच्छा लगा और आप घर पे आके बहुत ज्यादा याद करके उनको झूम रहे हो, मतलब फिर बात कर रहे हो, फिर कॉल कर रहे हो, ये सब चीजों एक एक चीज आपको विजुअलाइजेशन में पहले लिखो। अगर आपसे विजुअल
विजुअलाइजेशन नहीं होता। लिखो, उसको लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जब लिख गए ना, उसको सब चीज़ों को लिख गया, उसके बाद फिर डीप ब्रीदिंग करो, 5 बारी डीप ब्रीदिंग करो, ठीक है। उसके बाद उसको पढ़ो, पढ़ते 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 आंखें बंद करो, उसको विजुअलाइजेशन करो। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसको विजुअलाइजेशन करो, उसको विजुअलाइज जीने लग जाओ कि वो चीजें अब भी घटित हो रही है। ऐसे विजुअलाइजेशन करोगे ना, इस चीज, ये मैंने एक सिर्फ रिलेशनशिप के लिए बताया है, आप एग्जाम के लिए कर सकते हो कि आपका एग्जाम क्रैक हो गया, आप अपने फ्रेंड को कॉल करके बता रहे हो, या आपके फ्रेंड, आप कहीं घूमने गए हो, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल कर दी और वो आपको बता रही हैं, यार तेरा एग्जाम क्लियर हो गया, तू कहाँ है, क्या कर रही है, मतलब ऐसे आप इस चीज़ों को विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है विजुअलाइजेशन, बस इसको करने का तरीका आना चाहिए। ये जो बिगनर्स होते हैं ना, मुझे पता है जो बिगनर्स होते हैं उनको माइंड में पहले नहीं आता, उनके माइंड में पहले ब्लैंक होता है, कुछ पिक्चर्स नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि वो उस चीज पे काम ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इस चीज पे काम कर सकते हो, तभी बोलते हो विजन बोर्ड। जितना विजन बोर्ड देख सकते हो उतना देखो, इधर उधर की बातों को भूल जाइए, ठीक है। अगर आपको कुछ सच में अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, अगर वो एक बार वो पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर गई ना, तो वो तो पूरा होके ही रहेगा। और विजुअलाइजेशन एक बहुत बेस्ट तरीका है कि आप अपनी पिक्चर्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा सकते हो, ठीक है। तो ये एक टाइम पे नहीं होगा कि आपको लगेगा हाँ आज कर लिया फिर हो गया, आज कर लिया, नहीं। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इस चीज के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, अभी मैं आपको बोल दूंगी कि आप कोई पर्स को विजुअलाइजेशन कर लो, आप एकदम से कर लोगे। बट अगर मैं बोलूंगी आप अपने अच्छे रिलेशनशिप को विजुअलाइजेशन कर लो, वहां पे गड़बड़ी हो जाएगी। मैं बोलूंगी कि आप अपने एग्जाम को क्रैक करते हुए विजुअलाइजेशन करो, वहां पे गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ना डाउट क्रिएट होने लग जाते। तो इसलिए कह रही हूँ, पहले डीप ब्रीदिंग कीजिए, फिर लिखिए, उसको एक एक चीज लिखिए। जितना क्लियर आप रखोगे उतना क्लियर आपका विजुअलाइजेशन हो जाएगा, और जितना छोटा रखोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। आप ऐसे इसको पार्ट्स में कर सकते हो, आज कुछ कर लिया, फिर कल कुछ कर लिया, एक ही मतलब जैसे आप अगर अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो तो अच्छे रिलेशनशिप में आज लिख लो कि आपने कॉफ़ी शॉप में चले गए, फिर कल लिख लो कि आप उनके साथ कहीं शॉपिंग करने मॉल में चले गए, फिर परसों लिख लो कि आप उनके साथ उनके घर वालों से बातचीत कर रहे हो, फिर ऐसे ऐसे इन चीज़ों को बढ़ाओ। फिर परसों लिख लो कि आप थोड़ा मतलब उनसे आपकी मैरिज फिक्स हो रही है। तो मतलब एक ही चीज़ को आप कंसिस्टेंटली अगर दोगे ना, कंसिस्टेंट से करोगे, तो सच में ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। बट सिर्फ एक चीज को लेके पहले, ठीक है, एक चीज को लेके आप 21 दिन तक करो। फिर अगर आपका कुछ और चीज है, जैसे आपको रिलेशनशिप भी ठीक करना है, आपको एग्जाम भी क्रैक करना है, लाइक आपको बिजनेस का, जॉब का, तो एक एक चीज को पहले 21 दिन तक रखो, फिर उसके बाद लेट गो करके दूसरी चीज पे आ जाओ, फिर तीसरी चीज पे आ जाओ। ऐसे क्या होगा, आपके विजुअलाइजेशन जो होंगी वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे जानी शुरू हो जाएंगी एक टाइम के बाद, क्योंकि आपने पहले से विजुअलाइजेशन में काम ही नहीं किया। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, और इस पर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पर कंसिस्टेंट रह गए ना, तो आप कुछ भी विजुलाइज करोगे ना, आपको ऐसे मिलेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के बाद विजुअलाइजेशन करना है तो पहले आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, रिटर्न करना है, फिर डीप ब्रीदिंग करनी है, फिर उसको पढ़ना है, पढ़ते 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 आप अपने उसको दिमाग में ले जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है ना, तो उस तरह की पिक्चर्स या उस तरह की स्टोरीज या उस तरह के वीडियोस देखने शुरू कर दीजिए, वो आपके माइंड में बहुत जल्दी छाप छोड़ देता है, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और विजुअलाइजेशन को ट्राई करते रहिए। ये एक दिन ज़रूर आपकी लाइफ में ऐसे उतरने शुरू हो जाएगा कि आपको विजुअलाइजेशन करने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।